हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज। ओके, आप लोगों ने एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एमसीक्यूज सॉल्व किए ही होंगे, और जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो जाके वो वीडियो देख लो, हमारे प्लेलिस्ट में वो मौजूद है। तो अभी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द रूट्स of 100 x square, okay, minus 20x plus 1 is equal to 0. Okay, now we need to find the roots of this particular equations. So we have option as 1 upon 20 and 1 upon 20. Then we have option as B, which is 1 upon 10 and 1 upon 20. Option C is 1 upon 10 and 1 upon 10. And option D, none of the above. So what will you select from here? So basically मैंने आपको बताया है, I have taught you that we have three methods of solving a quadratic equation. One is factorization, second is formula, and the third is completing square method. As completing square method was cancelled for you, so you have two methods left, which is formula method and factorization method. So basically how will you solve this? You can use factorization and solve this, in which you will get answer as C. Answer will be C, 1 upon 10 and 1 upon 10. So इसका आंसर C इसीलिए आएगा क्योंकि आप जब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको इसके जो मेन आंसर है वो 1 upon 10 और 1 upon 10 ही आने वाला है। सो हम लोग थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाला है, I mean सेकेंड वाला, द सम ऑफ टू नंबर्स is 27, okay, and product is 182. Find the numbers. और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? ए में है 12 and 13, बी में है 13 and 14, सी में है 12 and 15, डी में है 13 and 24. ओके, बाय द वे ये फर्स्ट वाले में अगर आपको वर्किंग में हेल्प चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उसकी वर्किंग का वीडियो मैं अलग से डाल सकता हूँ। सो अभी बेसिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमारे पास दो नंबर है, ओके, और उसने क्या कहा? द सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो मतलब अगर हम लोग ने एक नंबर को x रख दिया, लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड वाला अपने आप, सेकंड नंबर अपने आप 27 माइनस x हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन है कि दोनों का सम जो है वो 27 है, बराबर। तो सेकंड नंबर अपने आप 27 माइनस x बन जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट, तो अगर ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मैं अगर x को मल्टीप्लाई करूँ 27 माइनस x से, आई विल गेट 182। ओके, तो ऐसे करके जब मुझे मिल जाता है तो बेसिकली हमें हमारे आराम से इक्वेशन मिल जाती है। तो कैसे होता है? x मल्टीप्लाई बाय 27 वो हो जाएगा 27x, x मल्टीप्लाई बाय x दैट विल बी माइनस x स्क्वायर, दिस विल बी 182। सो व्हेन यू सॉर्ट योर इक्वेशन, व्हाट आर यू गेटिंग? तुम्हारी इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी आराम से, विच विल बी x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। और एक बार आपको ये इक्वेशन मिल गई तो आप उसको फॉर्मूला मेथड या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एंड आगे आप उसको बढ़ सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर जब आप सॉल्व करके मिलेगा
वो है बी, 13 एंड 14 आपका नंबर मिलेगा। ओके, आपको क्या मिलेगा, 13 एंड 14 मिलने वाला है। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जिन लोगों को अभी भी डाउट है पर्टिकुलर चीज़ों में, आप जा सकते हो कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में आपके डाउट मुझे पूछ सकते हो कि पर्टिकुलरली कहाँ पे आप डाउट में अटके हुए हैं। अच्छा चलो, मैं एक गिफ्ट आपको देता हूँ। जिन लोगों को फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड नहीं आ रहा है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बना के रखे कि कैसे सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे सॉल्व किया जाता है फॉर्मूला मेथड से। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिलेगी, और वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो या फिर डिटेल में जान सकते हो कि कैसे ये मेथड्स के सम करने हैं। हम लोग फोर्थ वाला अभी ले लेते हैं, आई मीन थर्ड वाला अभी ले लेते हैं। इफ हाफ यानी कि 1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 equals to 0, then the value of m is कितना रहेगा m का वैल्यू। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है हमारे पास -2, ऑप्शन सी वी आर हैविंग एज -3 एंड ऑप्शन डी वी हैव 3। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हाफ इज द रूट ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन, और हम लोगों को m का वैल्यू फाइंड करना है। तो कितना इजी है, हम पहले पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 ओके इज इक्वल टू 0। तो जहां पर x है वहां पे हम लोग क्या डालेंगे, हाफ डालेंगे, वहां पे हम लोग क्या डालेंगे, हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज इट इज द रूट। सो बेसिकली जब आप ये आप सॉल्व करोगे देन अपने आप आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, अपने आप आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होने वाला है, m का वैल्यू यू विल गेट इट एज -2। अभी भी कह रहा हूँ, जिनको ये वर्किंग नहीं समझती है मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्किंग मिलेगी, वहां पे आप जाके सॉल्व कर सकते हो इस एक एक इक्वेशंस को टेक्स्ट बुक वाइज। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, द रूट ऑफ quadratic equations 2x square प्लस x प्लस 4 r, मतलब आपके पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन दी गई है, इसका रूट क्या रहेगा, ऑप्शन ए। अभी आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, ऑप्शन बी बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन सी बोथ नेगेटिव, या ऑप्शन डी नो रियल रूट्स। अभी बच्चों सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, दोनों में से कोई एक भी मेथड से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड इसमें आपको मालूम है कि कोई भी इक्वेशन, व्हेनेवर वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 पॉसिबल रूट्स, ओके, वी गेट 2 पॉसिबल रूट्स, and whenever we get 2 possible roots we need to check whether they are positive or whether negative or both are not real. So in this case if you solve the equation you will get no real roots because both will not be real roots. When we solve this particular equations we are not going to get a perfect answer, so that is why it will be a real root. Basically the square root of negative number is imaginary, okay, so that is why no real roots of the equations. So whenever you solve this particular equation by factorization of formula method then you will come to know, okay. Now
We'll move on to the fifth question. Okay. Now this is a very interesting question कि how we can solve this, because see the value of, now see this particular thing, root 6 plus root 6 plus root 6 and it goes on is how much? So basically what will be the value of this particular thing? The option A is 4, option B is 3, option C is 3.5 and you have option D as -3. What will be the answer over here? So basically you need to know that you have to write this particular equation in a particular form to get the answer properly. Okay, so how will be the particular form over here? Just a second. Okay, see, so I can write this particular equation as, okay, 6 plus x, okay, 6 plus x bracket, okay, bracket the whole root equals to x. And what I can do is that this root can get converted to the square and x को क्या हो जाएगा, x will get squared. Okay, बेसिकली हम लोग ने क्या किया, ये जो 6 था और फिर ये बाकी जो टर्म्स का उसको x पकड़ा एंड देन हम लोगों को ये पर्टिकुलर इक्वेशन मिल गई. तो जब हम आगे डिटेल में सॉल्व करेंगे हम लोगों को मिलेगा x स्क्वायर माइनस x, ओके, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा x का, या तो वो -2 होगा और इट विल बी 3. ठीक है, एंड x कैनॉट बी नेगेटिव, सो आप x का वैल्यू 3 ही लोगे. सो ये पर्टिकुलर सम का आंसर आपको b ही मिलेगा. यहाँ पे मेन क्या था, ये पर्टिकुलर चीज को देखो हम लोगों ने ऐसा लिखना है, कल जाके आपको ऐसा आएगा. समझो इफ यू गेट अ पॉसिबिलिटी, समझो ऐसा आया 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, ऐसे क्या करोगे, कैसे करोगे? बेसिकली आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 6 आपको लिखना पड़ेगा रूट 5 प्लस x इज इक्वल टू x विच विल बी इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू x स्क्वायर. समझे ये कैसे लिखना है? ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भूलना नहीं है. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1, ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नेक्स्ट पार्ट में और 5 क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आपके 10 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कवर हो सके. ऐसे करके हर एक चैप्टर के हम लोग 10-10 क्वेश्चन लेंगे तो आपके पास टोटल 100-150 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली हो जाएंगे जिसको आप रिवाइज कर सकते हो. और 100-150 क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि कम से कम 80 to 90% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा. बाकी 10% आपकी मेहनत डिपेंड करती है. तो कोई भी प्रकार का डाउट रहेगा तो कमेंट कर दो मुझे. एंड देखो अगर डिटेल में, फिर से एक बार कह रहा हूं, डिटेल में वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखे, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हो. चलो बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.